बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। तो याद रखेंगे, अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब थे। पैदा कब हुए थे? तो 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो याद रखेंगे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। 750 ईस्वी में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, और ये उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखेंगे, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है ना? भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य। याद रखेंगे, मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। तो याद रखेंगे, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो क्लेमेंट एटली। ये नाम याद रखेंगे, क्लेमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो याद रखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, गोलची पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या है? तो याद रखेंगे, गोलची पिंडों का मुख्य कार्य स्त्राव। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। तो याद रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 से 1945 के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये सोवियत संघ है। कौन सा देश है? सोवियत संघ, जिसे USSR भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश है सोवियत संघ, जिसे USSR कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो याद रखेंगे, ग्लोब पर भारत की स्थिति कैसी है? तो 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। किस राज्य का एकाधिकार है? तो कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। तो याद रखेंगे, भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, चौरी चौरा कांड है ना? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922। याद रखेंगे, 5 फरवरी 1922। और असहयोग आंदोलन किस सन से संबंधित है? तो ये 1920 से संबंधित है। तो याद रखेंगे, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 और असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। तो इसे याद रखेंगे, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 और असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। तो बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। सन क्या था? तो 1911 था। तो याद रखेंगे, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये मीथेन गैस उत्पन्न होती है। याद रखेंगे, गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो इसी तरह की प्रश्नों के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे और भी वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं आपके रिविज़न के लिए, तो आप उसे भी देखें। और जो 51वां वीडियो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम उसमें हाथ से लिखे नोट्स की रिवीजन कराएंगे, जिसमें सभी प्रश्न छाटे हुए होंगे। तो उन सभी प्रश्नों की आप रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।